जुड़ने के लिए यूट्यूब पर अपना सुनील जलसा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, नबी आए इन्क़िलाब लेकर के आए, नबी आए दस्तूर हयात लेकर के आए, नबी आए दस्तूर जमाना लेकर के आए। वो जमाना याद करो जब औरतों पे जुल्म ढाया जा रहा था, औरतों पे जुल्म किया जा रहा था, जब औरतों को उनके गोद से बच्चों को छीन करके कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता था। एक सहाबी रसूल है जिन्हें हजरत दहिया कल्बी कहते हैं। नबी आए तो दस्तूर हयात लेकर के आए। दहिया कल्बी कौन है? नबी के सहाबी हैं। खुदा ने उन्हें इतना हसीन बनाया था, जब ये अपने गलियों से निकलते थे तो औरतें पर्दे के पीछे से इनके हुस्न को देखा करती थी। एक दिन मेरे सरकार की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। नबी रहमत ने खुदा की बारगाह में अपना हाथ उठा दिया और दुआ किया, मौला दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता कर दे, दहिया कल्बी को साहिबे इस्लाम बना दे। नबी दुआ कर रहे हैं, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। दहिया कल्बी के लिए नबी दुआ करते हैं। सुबह होती है, दहिया कल्बी दौड़ कर रसूलुल्लाह के खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, किस मजहब की बात आप करते हैं, किस दीन का प्रचार आप करते हैं? मेरे पैगंबर ने हजरत दहिया कल्बी को इस्लाम की दावत दिया। दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरे दो गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, क्या आपका खुदा मेरे इन गुनाहों को मुआफ कर देगा? क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा? अभी हजरत दहिया कल्बी को ये खबर नहीं है कि इस्लाम का खुदा रहमान भी है, इस्लाम का खुदा रहीम भी है, इस्लाम का खुदा करीम भी है, इस्लाम का खुदा सत्तार भी है, इस्लाम का खुदा गफ्फार भी है, इस्लाम का खुदा सारे जग का पालनहार है। मेरे नबी ने फरमाया, कहो क्या कहना चाहते हो? इतने में हजरत जिब्रील उतर पड़े। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और पैगाम दिया है कि दहिया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए कि अगर इन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया तो खुदा ने इनके गुनाहों को माफ करने का वादा फरमा लिया है। मेरे सरकार ने दहिया कल्बी को खुशखबरी सुनाई, खुशियों का ठिकाना ना रहा। उन्होंने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ लेते हैं, सहाबा के माहौल में इन्क़िलाब आ जाता है। तब मेरे नबी फरमाते हैं, दहिया कल्बी, अब बयान करो तुम्हारा गुनाह क्या है? कहा, या रसूलल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ। 70 बच्चियों को मैंने जिंदा कब्र में दफन करवाया है। 150 घर हमारे सरदारी के नीचे है। मैंने अपने यहाँ एक कानून बनाया था कि अगर औरत के यहाँ लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए, अगर बेटा पैदा हो तो बाप की अमानत समझ करके उसे पाल लिया जाए। ये कानून या रसूल अल्लाह मैंने बनाया। इन्हीं हाथों से हमने 70 बच्चियों का गला घूट कर कब्र के अंदर दफन करवा दिया है। क्या आपका खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर देगा? नबी ने फरमाया, ऐ दहिया कल्बी, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ करने का वादा फरमा लिया है। फिर मेरे नबी फरमाते हैं, दहिया कल्बी, तुम्हारा दूसरा गुनाह क्या है? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं एक बहुत बड़ा ताजिर हूँ, मैं तिजारत करने वाला इंसान हूँ। मेरे यहाँ मुकम्मल माल तैयार हो चुका था और मंडी में ले जाना बहुत जरूरी था। उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मगर ये खबर नहीं थी कि बेटा है या बेटी है। इसलिए मैंने अपनी औरत को ताकीद किया था, मैं तो सामान तिजारत लेकर के जा रहा हूँ, अगर लड़की पैदा होगी तो उसे कब्र में दफन करवा देना, अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तिजारत के लिए चला गया, 3.5 साल तक मैं बाहर रहा। जब वापस पलट करके आया तो मैंने अपने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया तो अंदर से एक लड़की की आवाज आई। उसने पूछा, दरवाजे पे कौन है? या रसूल अल्लाह, एक लड़की की आवाज सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैंने सोचा शायद मेरे घर में बच्ची ने जन्म लिया है और मेरी औरत ने
उसे पाल लिया है। यही सोचकर मैंने कड़क आवाज में कहा, मैं मकान मालिक हूँ, दरवाजा खोलो। या रसूल अल्लाह, जैसे ही दरवाजा खुलता है एक 3.5 साल की बच्ची मेरे दोनों टांगों में अपना सर डाल देती है और अपने हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लेती है। रोते हुए कहती है, मेरे बाबा आप कहाँ थे? कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी, कब से मैं आपकी मुंतजिर थी। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मुझे यकीन हो गया ये मेरी बेटी है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मेरे सामने जब बीवी आती है तो मैंने उसे डांट कर कहा, मैंने तो कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो कत्ल कर देना, अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझकर उसे पाल लेना, लेकिन तूने लड़की को पालने का फैसला कर दिया। तब दहिया कल्बी की बीवी को अल्लाह ने हौसला दिया। उन्होंने कहा, ऐ दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत हुआ करते हैं ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत हुआ करते हैं। इसीलिए मैंने रहमत समझकर बेटी को पालने का फैसला कर लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दहिया कल्बी अपना जुर्म बयान कर रहे थे और आपका दस्तूर ये था, औरत बच्चा पैदा करने के लिए कमरे में बिठाई जाती थी तो कमरे में पहले ही गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की जन्म लेती थी तो कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता था। अगर लड़का जन्म लेता था तो माँ के रेशमी आंचल में पाल लिया जाता था। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उस वक्त तो मैंने सब्र कर लिया। 15 दिन के बाद हमने अपनी बीवी को धोखा दिया और कहा, एक काम कर, मेरी बच्ची को गुस्ल करा दे, अच्छे कपड़े पहना दे, मैं इसे जरा बाजार ले जाना चाहता हूँ। मेरी बीवी की रूह झूम जाती है कि मेरे शौहर ने शायद बेटी को तस्लीम कर लिया। उठती है, गुस्ल दिलाती है और उसे कपड़ा पहनाकर एक नन्हा सा दुपट्टा उसके गर्दन में हायल कर देती है। मेरे नबी फरमाते हैं, उनके हदीस पाक के जुमले हैं, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची को गोद में उठाया, ऐसा लग रहा था जैसे चांद का टुकड़ा मेरे गोद में आ चुका हो। मैं अपनी बच्ची को गोद में उठाकर कदम उस कमरे की तरफ बढ़ाया जहाँ फावड़ा रखा हुआ था, जहाँ कुदाल रखी हुई थी, जहाँ कब्र खोदने का आला रखा हुआ था। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं आगे बढ़ा तो मेरी बीवी ने मेरी नीयत को समझ लिया, मेरे रास्ते की दीवार बन गई। दहिया कल्बी, इस बच्ची को कत्ल मत करो, इस नन्ही सी जान पर रहम करो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मगर मैंने अपनी बीवी को धक्का दिया, अंदर गया, फावड़ा उठाया, या रसूल अल्लाह, जंगल की तरफ जा रहा था। मेरी बच्ची को कुछ नहीं खबर है, मेरी बच्ची तो खुशियों में मगन है। कभी मेरे होठों को चूमती थी, कभी मेरे रुखसार को चूमती थी, कभी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे बालों में कंघा करती थी, कभी अपने दुपट्टे को उठाकर मेरे बहते हुए पसीने को पोंछती थी और कहती थी, मेरे बाबा आप कितने अच्छे हैं, मुझे बाजार लेकर के जा रहे हैं। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने जंगल में ले जाकर अपनी बच्ची को दरख्त के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने, या रसूल अल्लाह, उसके कब्र का गड्ढा खोदने लगा, उसके मौत का सामान पैदा करने लगा। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो गर्दो गुबार उठकर मेरे कपड़े पे पड़ रहे थे तो मेरी नन्ही सी बच्ची दौड़ कर आती थी और अपने दुपट्टे से गर्दो गुबार को साफ करती थी और कहती थी, मेरे बाबा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हो, आओ जरा अपनी बेटी के साथ साए में बैठ जाओ, आओ मेरे साथ बैठ जाओ। मगर या रसूल अल्लाह, मुझे रहम न आया। मैंने जल्दी से कब्र का गड्ढा खोदा और अपनी बच्ची को पूरी ताकत से उठाकर कब्र के गड्ढे में डाल दिया। मेरी बच्ची तड़प करके बाहर निकलना चाहती थी, मैंने पैरों की ठोकर से मार कर अपनी बच्ची को कब्र के गड्ढे में गिरा दिया। फिर निकलना चाहती थी, या रसूल अल्लाह, फिर मैंने ठोकर मार करके गिरा दिया। वो हाथ जोड़कर रहमो करम की भीख मांग रही थी, मेरे बाबा अगर मेरी जिंदगी से आपको नफरत है तो मुझे घर से निकाल दो, मैं पलट करके तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी मेरे बाबा, लेकिन मुझे कत्ल ना करो। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने उसे कब्र के गड्ढे में डालकर फावड़े से मिट्टी बराबर करना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, वो रोती रही, बिलखती रही, तड़पती रही। या रसूल अल्लाह, मुझे रहम न आया, मैंने कब्र का गड्ढा पाटना शुरू कर दिया और जब मेरी बेटी गले तक कब्र के गड्ढे में पट जाती है तो मेरी तरफ से उसने उम्मीद छोड़ दिया और अपना सर आसमान की तरफ उठाकर जो आखिरी दुआ किया,
ने फरमाया दहिया कल्बी वो दुआ क्या है? हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने अपना सर आसमान की तरफ उठा करके कहा था, ऐ परवरदिगार वो तेरा नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा, जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे रहम न आया, हमने अपनी बच्ची को कब्र के गड्ढे में पाट दिया। या रसूल अल्लाह, क्या ये गुनाह मेरा मुआफ हो सकता है? मेरे नबी फरमाते हैं दहिया कल्बी, उस वाक़ये को फिर सुनाओ। हदीस के अल्फाज है, 3 मरतबा मेरे पैगंबर ने उस वाक़ये को सुना था। तब उसी मजमे में मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे जानिसार सहाबा सुनो, जिसे अल्लाह ने 3 बेटियां दी हो, इस्लाम की तालीम देकर उनकी शादी कर दे, नबी फरमाते हैं उसके जन्नत की जमानत मैं ले रहा हूं। नूह को भी मौजे तूफा से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फे नजारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया। हम गरीबों को